मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो वाधीन सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव कुंज गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री वृंदा के ध्यान को जाके हिय में वास
यादवेंद्र निश्चय पूजे वांछितता किया रे मन वृंदारण्य को द्यावहूँ आठो या कृपा करे श्री भानुजा संग वृंदा के श्याम संग वृंदा के श्याम। हे वृंदा देवी, मैं आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप अपने ही तेज से नहाई हुई है, जो तेज बिजली तथा सुनहरे चंपक फूल के तेज को भी मात कर देता है। आपके दिव्य वस्त्रों की द्युति दोपहरिया के फूल की सहेली है, ऐसी है वृंदे देवी। मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। गांगेय चांपेय तडित विनिंदे रोचि प्रवाह स्नपितात्म विंदे हे वृंदा देवी, मैं आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं। आपका मुखमंडल आपकी नाक के अग्रभाग को सुशोभित करने वाली मोतियों की द्युति से तथा आपके होठ के दो दिव्य फलों पर अद्वितीय मृदु हास्य प्रकाशित है। आप अपने पहने हुए अद्भुत तथा रंगीन रत्नों एवं आभूषणों से सौंदर्य से समृद्ध है। हे वृंदे देवी, मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करता हूं। बिंबादरोदी त्वर मंदहास्य नासाग्र मुक्ता द्युति दीपितास्ये चित्ररत्ना भरणश्रियाढ्ये वृन्देनुवास्ते चरणारविन्दम्। हे वृंदा देवी, मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करता हूं। राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी ने आपको कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शुभ मंगल वृंदावन धाम का एक छत्र शासक बना दिया है। यह वृंदावन धाम समस्त वैकुंठों का शिरोमणि है और आप उस वृंदावन धाम की शासक है। अतः हे वृंदे देवी, मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्यधाम्नि
हे वृंदा देवी, मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके आदेश से उस वृंदावन के कुंज में जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान माधव अपनी लीलाएं करते हैं और अत्यंत रमणीय एवं भौरों, हिरणों तथा अन्य शुभ पशुओं, फलों तथा पक्षियों से सुसज्जित लगते हैं। हे वृंदा देवी, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। त्वदागया पल्लव पुष्पविंग मृगादिवीर माधव केलि कुंज हे वृंदे देवी, भला आपके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। आप ही वह दूती थीं जिसने यौवन से पूर्ण राधा और कृष्ण को वृंदावन के कुंजों में विहार करते समय उनकी श्रृंगार लीलाओं का पूर्ण रस और भाव प्रदान किया था। अतः हे वृंदे देवी, मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। त्वदीय तुचेन निकुंजायुनो रत्युकयो केलि विलास सिद्धि जिन जीवों को आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर मिलता है, इस दुनिया में जिन मनुष्यों को हे वृंदे देवी आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर मिलता है, वे वृंदावन धाम में निवास प्राप्त कर लेता है। भगवान के रास नृत्य की आश्चर्यजनक लीला को समझने की इच्छा एक और मात्र एक है वृंदे देवी, आपकी कृपा पर निर्भर है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो ब्रज वृंदावन की रास लीला को समझने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसी वृंदा देवी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। रासा विनाशो वसतिश्च वृंदा वने त्वदि शांग्री सरोज सेवा जिन लोगों ने सात्वत तंत्र का अध्ययन किया है, निश्चित वे लोग आपका गुणगान करते हैं। हे वृंदे देवी, आप लीला संपन्न कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शक्ति है और मानव समाज में तुलसी देवी के रूप में कहलाई जाती है। ऐसी वृंदे देवी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। त्वं कीर्त्य से सात्वत तंत्र विद्वी लीला विदाना किल कृष्ण शक्ति
त्याविहीना अपराध लक्षे शीताश्च कामादि तरंग मध्ये त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए कृष्णा हो हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राधे राम राम हरे हाँ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौरानिताय जय जय श्री श्री गौर निताय गौरानिताय जय गौरानिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री वृंदे देवी की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। या द्रष्टा निखिलाग संग शमनी स्पृष्ट्वा वपु पावनी रोगाणामिमवन्दिता निरसनी सिक्तान्तक त्रासिनी प्रत्यासति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्त्यात् चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर अरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताब्श्च कामा दितरङ्गमध्ये कृपां बुधित्वा शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्त करने हेतु और शर्मा परिवार के कुल दीपक की पावन स्मृति में सत्यम शर्मा, हाल ही जिनका देहांत हुआ, और अर्चा सूरी जी के पुण्यार्थ ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र शर्मा परिवार, श्री दिनेश भाई, शैला माता, गुलशन भाई, अलका माता और ऑस्ट्रेलिया सिडनी निवासी हमारे सुहद श्री श्यामानंद प्रभु, माधवी माता, केशव, निताई तथा वृंदा, आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। मुझे सूत गोस्वामी के वह वचन याद आ रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों या हे हम अमृत चर्चा के समस्त भक्तों, ये हमारे प्रेमी श्रोता गणों, आप लोगों का जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि आपने हमें वो दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इस दुनिया में धन संपत्ति लक्ष्मी तो बहुत छोटी पड़ जाती है, आपने ऐसी भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करने का अवसर हमें प्रदान किया है। वास्तव में आपका बड़ा धन्यवाद है। सूत जी कहते हैं कि अहम विलोम जाता, यद्यपि मेरा जन्म कोई बहुत बड़े कुल में नहीं हुआ, यद्यपि मेरा जन्म कोई बहुत बड़े योनि में नहीं हुआ, मैं तो विलोम जाता, मैं तो सूत योनि का, संसार का पिछड़ा हुआ गर्हित जीव। लेकिन है ऋषि मुनियों, आपने मुझे भागवत कथा बोलने में प्रवृत्त किया, आपने मुझे भागवत की सेवा में नियुक्त किया, और इस भागवत की सेवा में नियुक्त करने के कारण आज आपने मुझे पवित्र कर दिया। मारे जो गुजराती में केवू है ना, तो तमे मने उजड़ो करी नाख्यो। नहीं तो कौन लाल गोविंद दास, कौन जानता था। लेकिन धन्य हो आप, आपकी जत्थाबंद श्रद्धा ने, आपके इस परम विश्वास ने हमें भागवत में प्रवृत्त किया, और इस भागवत के संपर्क में आकर हमें पवित्र कर दिया। यह मन, यह बुद्धि, यह वाणी, यह शरीर, यह एनर्जी भगवत कथा में लगे, इससे बड़ा कार्य मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में और कोई हो सकता है। और आप लोगों ने मुझे दुनिया के सबसे बड़े कार्य में प्रयुक्त किया। आप लोगों को कितना धन्यवाद करूं, ये थैंक्स गिविंग भी मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है। धन्य हो आप, धन्य हो आप।
कलयुग की कुछ विधि ऐसी है कि कथा सुनने वाले, कथा बोलने वाले को धन्यवाद करते हैं कि आपने भागवत कथा कही, आप बहुत बोले, आप बहुत प्रवचन किए। लेकिन ये कलयुग की विधि होगी। मेरे देवादिदेव महादेव की विधि तो ये है, कैलाश के शिखर पर जब देवी पार्वती ने कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए, मुझे राम जी की कथा सुनाइए, तब शिव जी समाधि में आ गए। शिव जी का मन नाचने लगा और शिव जी कहने लगे, धान्य धान्य गिरिराज कुमारी, ए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिजा, हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं, तुम्हें जितना थैंक्स कहूं, जितना थैंक यू कहूं, उतना कम है। और कारण, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की है। देवी, तुम राम कथा सुनना चाहती हो, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी भगवत कथा में लगेगी। और जो व्यक्ति भगवत कथा में प्रवृत्त कराता है, उसका जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है। और शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, पार्वती शब्द नहीं कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती, तुम भगवत कथा सुनने की जिज्ञासा कर रही हो, इसके पीछे कारण क्या है? गिरिराज कुमारी, तुम्हारे पिता हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो, तुम्हारे बाप दादा के संस्कार बोल रहे हैं। हमारे जीवन की जो चेष्टा होती है, वो चेष्टा हमारे माता पिता के संस्कार होते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद दूं, मैं आपके माता पिता को धन्यवाद दूं, मैं आपकी पूरी परंपरा को धन्यवाद दूं, जिनके संस्कार, जिनकी कृपा, जिन्होंने अपने पूर्व में कोई दान धर्म पुण्य किया होगा, जिसके फल स्वरूप आप इतनी जत्थाबंद श्रद्धा लेकर यहाँ पर उपस्थित होते हो और भगवत कथा का प्रेम से, भाव से श्रवण करते हो। धन्य हो आप। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी ने बहुत सुंदर बात कही। मैं श्लोक आपके बीच में रखूं क्योंकि आप अब श्लोक के आदी हो चुके हो। आपको अब एक क्या ना व्यसन हो चुका है। सूत जी ने बहुत सुंदर कहा, सत्संगात। सत्संग, ये जो अमृत चर्चा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जो कर रहे हैं, सत्संगात। सत्संग से क्या होता है? सत्संगात मुक्त दुह संगो। सबसे पहला काम तो ये हो जाता है कि जो दुह संग, जो गलत संग है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल इमीडिएट फल मिलता है। सत्संग का इमीडिएट फल क्या है? श्लोक में देखिए, सत्संगात, सत्संग से मुक्त दुह संगो। दुह संग, गलत संगति, बुरी संगति से हम मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1008 पासवर्ड डाला, तो बाकी सब सोशल मीडिया यहाँ वहाँ कचरे से तो मुक्त हो गए। एटलीस्ट जब तक मेरे सामने बैठे हैं तब तक तो गलत संगति में नहीं रहे। तो सत्संग से इमीडिएट क्या मिला? दुसंगात मुक्त, बुरी संगति से मुक्त हो गए। और यदि इस सत्संग को दिमाग में बिठाए, यदि इस सत्संग को जीवन में उतारे, तो केवल 2 घंटा ही नहीं, 24 घंटे तक हम दुसंगति से, बुरी संगति से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सत्संगात मुक्त दुसंगो। मैं रोज देखता हूं कि इतनी संख्या, इतनी भारी मात्रा, मेरे 3 टीवी भर गए, इतने लोग मेरे सामने बैठे।
सब लोग, कुछ लोग हेडफोन डाल के, कुछ लोग मतलब भाव से सुन रहे हैं। तो मैं रोज देखूं कि भाई रोज श्रद्धा बढ़ रही है, भक्त बढ़ रहे हैं। कारण ये है, ये श्लोक आप देखिए, सत्संग से क्या होता है, मुक्त दुसंगो। और फिर सत्संग करते करते जो बुद्धिमान हो जाता है ना, बुद्धः, पहली लाइन के अंत में कहते हैं बुद्धः, वो बुद्धिमान व्यक्ति या तुम न उत्सहते, फिर वह इस सत्संग को छोड़ नहीं सकता है। शुरू शुरू में तो आते हैं, भाई श्यामानंद जी ने बुलाया है इसलिए चलो ना, उसके घर पर आज कथा है, यदि वहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारी शादी में नहीं आएंगे। सब लोग शुद्ध भक्ति से थोड़ी ना आते हैं, किसी के बुलाने पर, किसी के घसीट कर लाने पर, किसी के टोकने पर। कुछ लोग तो चेक करने के लिए आते हैं, भाई ये बंदे कर क्या रहे हैं, पिछले 2 साल से उपाड़ा लिया है, आखिर ये है क्या, यहाँ हो क्या रहा है। कुछ लोग इंक्वायरी करने के लिए, कुछ लोग किसी के बुलाने पर, किसी के भाव से। लेकिन जैसे ही आ जाते हैं तो क्या होता है, सत्संगात मुक्त दुसंगो, बुरी संगति से मुक्त हो जाते हैं। और सत्संग में आने से इतना रस, इतना आनंद मिलता है कि न उत्सहते, फिर उसे छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसा तो सत्संग में क्या मिलता है जिससे हम इसे छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल समय से आकर बैठ जाते हैं। तब दूसरी लाइन में कहते हैं कीर्त्यमानम यशो यस्य, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण का यश गाया जाता है। कीर्त्यमानम माने इस दुनिया में कीर्तन करने लायक, कीर्ति गाने लायक, यश गाने लायक यदि कोई है तो एक मात्र कृष्ण है। और वास्तव में जिसका यश गाने लायक है, राम कृष्ण विष्णु, उनका यश सत्संग में गाया जाता है। और ऐसे कृष्ण का यश जब गाया जाता है तो आगे कहते हैं सकृद आकर्ण्य रोचनम, इतना रोचक होता है, मनोरंजक होता है, इतना आनंद और रस प्रदान करता है कि फिर इस सत्संग को छोड़ने का मन नहीं करता। मुझे भी जब आज कथा का अंतिम दिन है ना, फिर ये 2-3 दिन बड़े भारी पड़ जाते हैं कि अब कैसे 2-3 दिन निकलेंगे। केवल आप लोगों को नहीं, हमें भी ऐसा हो जाता है, अब कब फिर से सब लोग मिलेंगे, कब कथा गाएंगे, कब चिंतन स्मरण श्रवण होगा। ये कृष्ण की कीर्ति की महिमा है भक्तों। सो ऑब्वियसली भगवान कृष्ण को तो धन्यवाद देना ही है, श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद करना ही है, गुरुदेव भगवान को धन्यवाद करना है। लेकिन आप सब भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद कि आपकी श्रद्धा से हमारा भाव अनुभाव बढ़ता है और कथा बोलने में प्रवृत्त होते हैं। और मैं विशेष धन्यवाद करूंगा उन भक्तों का जो तन मन और धन से अपनी बहुत बड़ी शक्ति लगाकर इस कथा का आयोजन करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सबको एकत्रित एक साथ जोड़कर इतना सुंदर क्रांतिकारी कार्य करते हैं। मैं हमारे सभी भागवत आयोजकों को विशेष धन्यवाद करूंगा। तो थैंक्स हो गया, और गिविंग, ये कथा मेरे पास तो और है क्या, तो थैंक्स कर दिया। अब गिविंग माने ये कथा ले लीजिए। सत्संग में बड़ी ताकत है। श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत बोलना शुरू किए तो सुखदेव जी के मुख से सर्वप्रथम यह शब्द निकला कि रात हूणांग्र पुलिंद पुलकशा आभीर शूपा यवना खसादय येनिये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः शुद्ध्यन्ति तस्मै
प्रभविष्णवे नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में जब भागवत बोलने लगे मंगलाचरण स्वरूप, हमने सर्वप्रथम यह श्लोक गुरुदेव के मुख से सुने थे। अद्भुत। सुखदेव जी यहां पर सत्संग की महिमा कह रहे हैं कि परीक्षित, सत्संग से अभी जो मेरे सामने अमृत चर्चा में बैठे हैं, आप सब तो संस्कारी जीव हो, अनंत अनंत जन्मों की पुण्य और सुकृति लेकर आए हो। आप तो सब पवित्र हो और अधिक पवित्र होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भक्तों, इस दुनिया में कुछ मनुष्य जाति ऐसी होती है जो जन्म से ही पाप करती है। उनकी परंपरा में, उनके बाप दादाओं का धंधा ही ये होता है, जन्म से ही पाप, बचपन से ही पाप। अब बचपन से पाप करने वाली योनि कौन सी है? सुखदेव गोस्वामी गिराते हैं किरात। चतुर्लक्षणी मानुष है ना, मनुष्य एक प्रकार के थोड़ी है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। उनमें से है किरात, हूण, अंघ्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, कंक, यवन, खस, ये सब मनुष्य योनि जो जन्म से पाप करती हैं। मुझे सबके नाम और सबकी, नहीं तो किसी जाति वालों को बुरा लग जाएगा, लेकिन कुछ आदिवासी जाति, कुछ यवन म्लेच्छ, आप देखते हो कुछ देश ऐसे हैं जिस यवन परिवार में जन्म हुआ तो जन्म से ही गाय काटना सिखाते हैं, जन्म से ही बकरे को काटना सिखा, बच्चे को ही बचपन से ही बकरा कैसे काटा जाए, गाय को कैसे काटा जाए, बचपन से यही सिखाया जाता है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी निम्न योनि में भी किसी का कर्मवश जन्म हुआ है। लेकिन दूसरी लाइन में ये नियेच पापा, ऐसा पापी व्यक्ति यदपाश्रयाश्रया, जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है, ऐसे कृष्ण के शुद्ध भक्त की संगति करता है, शुद्ध भक्तों से सत्संग करता है, तो क्या होता है? शुद्धयंती तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्ध भक्त की संगति करने मात्र से वो परम शुद्ध हो जाता है, परम शुद्ध। और हमें तो आज अंतिम दिन है और बहुत कुछ सुनना है, तुलसी जी के आश्रय में जाना है, लेकिन अब पॉइंट ले ही लिया है तो यहीं से तुलसी जी के आश्रय में हम आगे बढ़े। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस सिद्धांत को साबित करने के लिए, समझाने के लिए कि किस प्रकार निम्न से निम्न योनि में, मतलब उसको पाप करने की मजबूरी नहीं है, वो पैदाइशी पापी है। ये सब योनि वाले, ये किरात, हुणांग्र, पुलिंद, पुलकशा, ये पैदाइशी पाप उनके जीवन में ही लिखा है। लेकिन किस प्रकार एक साधु की संगति से वे पवित्र हो जाते हैं, ब्राह्मण और सन्यासियों से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, केवल सत्संगति करने मात्र से। सुनिए, एक दिन की बात, एक बार श्री नारद मुनि भगवान नारायण को मिलने वैकुंठ में गए और भगवान नारायण को वैकुंठ में मिले और मिलकर वापस लौटे, सीधे धरती पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर उन्होंने त्रिवेणी प्रयाग में स्नान किया और इलाहाबाद प्रयाग में स्नान किया और वहां से वन पथे देखे मृग आछे भूमि पड़ी। श्री नारद मुनि वहां से वन का मार्ग पकड़ा और वन के मार्ग से जा रहे थे तो नारद जी ने देखा बहुत सारे मृग मरे हुए पड़े हैं और बाण विद्ध भग्न पाई करे धड़ फड़ी। और विशेषता क्या थी? उन मृग के शरीर में बाण लगे थे और बाण लगने के कारण अधमरे हो चुके। अधमरा जानते ना, टोटल पूरा नहीं मरे थे, वो अधमरे होकर बाण शरीर में लगाए और धड़फड़ कर रहे थे, तड़प रहे थे। थोड़े आगे गए तो कई सारे सुअर, शुकरों के शरीर में बाण बिंधे हुए देखे और वो भी तड़प रहे थे। नारद मुनि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इस प्रकार से इस वन में मानो कोई पशु को मार रहा है तो ऐसा क्यों मार रहा है कि वो अधमरा होकर तड़प रहा है।
थोड़े आगे गए तो नारद मुनि ने एक खरगोश, बाण लगा हुआ खरगोश देखा। दूसरा, तीसरा, बहुत सारे खरगोश, बहुत सारे शूकर, बहुत सारे हिरण, बाण लगे हुए सब तड़प रहे थे। नारद मुनि सोचे कि ये है कौन, कौन इस प्रकार से पशुओं को तड़पा तड़पा कर मार रहा है। कथे दूर देखे व्याध वृक्ष एते गैया, मृग मारी वारे आछे बाण छुटिया। नारद जी थोड़े से आगे गए, एक वृक्ष के ऊपर एक व्याध माने एक शिकारी बैठा था और वो अपने हाथों में धनुष बाण लेकर इन पशुओं को मार रहा था। और उस व्याध ने एक हिरण का निशाना लिया और जैसे हिरण को मारने जा रहा था उसी समय नारद मुनि उसके मार्ग में आ गए। मार्ग में आने से हिरण वहां से भाग गया और व्याध का निशाना चूक गया। नारद मुनि उतने में समझ गए कि यही व्याध है जो इतने सारे पशुओं को मार रहा है। अब जब व्याध का निशाना चूक गया तो उनको बड़ा क्रोध हुआ। ये व्याध, ये जंगली आदमी है, गाली के अलावा कुछ बोलता नहीं था। कुछ लोग होते हैं ना, कोई वाक्य में वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, इस बंदे का वाक्य गाली के बिना कंप्लीट नहीं होता था, बड़ी बड़ी देता था। उसको तो क्या है, वो वृक्ष से नीचे उतरा और नारद जी को बहुत गाली देना चाहता था, मतलब नारद जी के ऊपर बरसना चाहता था। लेकिन ग्रंथकार ने एक बहुत सुंदर बात बताई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्रुद्ध हैया व्याध तारे गाली दीते चाय, क्रोधित होकर वो व्याध, वो शिकारी नारद जी को गाली दीते चाहे, गाली देना चाहते थे, लेकिन नारद प्रभावे गाली मुखे नहीं आए। लेकिन नारद का कुछ ऐसा प्रभाव था कि वो गाली अंदर से तो देना चाहता था लेकिन वो गाली बाहर नहीं निकल रही थी। यह है साधु का प्रभाव, यह है संत का प्रभाव। संत के अंदर, साधु के अंदर एक ओजस होता है, एक ऐसा तेज होता है कि सामने वाले व्यक्ति को तपा देता है। शायद आप जानते होंगे, कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में परन तप कहा। परन माने सामने खड़े जो सामने खड़े रहता है उसे तपाने वाला। साधु संत जो होते हैं उनके समक्ष खड़े हुए व्यक्ति को अपने तेज से तपा देते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण आप हमारे इस्कॉन में देखिएगा। इनमें से कई भक्तों को अनुभव होगा कि जब अपने गुरु से दीक्षा लेने जाते हैं ना, तो गुरुदेव कुछ नहीं पूछते, वो केवल इतना ही पूछते हैं कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोलो। अब ये बंदा 15 साल से फॉलो कर रहा है, उसको जानता है, ये तो अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो भी करता है, लेकिन अपने गुरु के सामने वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ठीक से बोल नहीं पाता, वो बिल्कुल कांप जाता है। क्यों? वो जानता है, उसको फॉलो भी करता है, लेकिन फिर भी गुरु के सामने बोल नहीं पाता, क्योंकि गुरु का एक विशेष तेज होता है, एक प्रभाव होता है। वही बात यहाँ पर है। क्रुद्ध हैया व्याध तारे गाली दीते चाय, वो व्याध गाली देना चाहता था, लेकिन नारद प्रभावे गाली मुखे नहीं आए। लेकिन नारद जी के प्रभाव से कई बार भक्तों के जीवन में भी अनुभव होता है कि प्रभु हम हमारे भाई से, बंधु से, फैमिली लोगों से जब चर्चा करते हैं ना, तो उनके साथ हम चर्चा करते हैं तो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और वे कन्विंस नहीं होते हैं। और कभी कभी कोई संत, कोई साधु वही बात अपने मुख से बोलेंगे तो बंदा कन्विंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विशेष प्रभाव होता है। केवल शब्द की आवश्यकता नहीं, शब्द के साथ वो साधुता का, पवित्रता का प्रभाव भी होना चाहिए। यहाँ मैं आपको प्रभाव शब्द के ऊपर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी चीज होती है प्रभाव। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी दृष्टांत देते थे कि बंदूक की गोली हो, गोली उसमें कितना भी कारतूस भरा है, कितना भी उसमें अंदर है माल मसाला, आप अपने हाथों से ऐसे मारोगे तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन उस गोली को घोड़े में डालकर, बंदूक में डालकर घोड़ा चढ़ाकर फोड़ोगे तो सामने वाला मर जाएगा। ये शब्द जो है ना, गोली के समान है। हमारे शब्दों में
जब तक टेम्पर नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक सामने वाले पर प्रभाव नहीं करेगा। और शब्द की ताकत क्या है? पवित्रता। प्योरिटी इज अ फोर्स, प्रीचिंग इज ए एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, बट प्योरिटी इज अ फोर्स। ये प्योरिटी जो है ना, पवित्रता जो है ना, ये फोर्स देती है। कई बार हम देखते हैं हमारे शब्दों में वो फोर्स नहीं होता, वो तेज, वो प्रभाव, वो बल नहीं होता, क्योंकि पवित्रता नहीं है। सो भक्तों, हमें पवित्रता लानी है। हरि नाम का जाप करके, भगवत सेवा करके, साधना करके पवित्र बने, और फिर शब्दों का ऐसा प्रभाव होगा कि सामने वाला बंदा क्रोध करना भी चाहेगा। तो आपकी एक मुस्कान, कृष्ण को देखो, कृष्ण की, अब कृष्ण से ज्यादा पवित्र कौन? पवित्रम परमम भवान। तो कृष्ण को शस्त्र चलाने की जरूरत ही कहां पड़ती, उसकी तो एक मुस्कान ही काफी हो जाती है। बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। तो केवल शब्दों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, शब्द के साथ साथ प्योरिटी इज अ फोर्स, प्योरिटी भी डेवलप करनी चाहिए। श्री नारद मुनि के प्रभाव से, नारद मुनि की पवित्रता से, वह गाली देना चाहता था, क्रोध करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। वो नीचे उतरा और कहने लगा कि मेरा निशाना क्यों चुका दिया? मैं उस हिरण को मारने के लिए निशाना लेकर खड़ा था, क्यों चुका दिया? नारद ने कहा, निशाना क्यों चुकाया वो तो बाद की बात है, लेकिन तू इस पशुओं को मार क्यों रहा है? बोले, ये पशुओं को मारना ये मेरा बाप का धंधा है। मेरे बाप, उनके बाप, उनके बाप, हम सब लोग यही करते आए हैं, तो ये हमारे बाप का। नारद जी ने कहा, तुम्हारे बाप का धंधा नहीं, ये पाप का धंधा है। बोले, नहीं, ये बाप का धंधा। नारद ने कहा, ये पाप का धंधा। लेकिन नारद जी ने कहा कि भाई तू इसे तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहा है? चलो मारा, लेकिन तड़पा कर क्यों मार रहा है? तो वो कहता है, अधमरा जीव जब तड़फड़ करे, तबे त आनंद मोरे बाढ़इये अंतरे। जब मैं किसी जीव को अधमरा कर देता हूं और वह जीव जब तड़पता है, तो उस तड़पते हुए जीव को देखकर मेरा आनंद दुगुना हो जाए, मेरा आनंद बढ़ जाता है। आसुरी प्रवृत्ति है। किसी को दुखी देखकर हृदय में आनंद होना, सुख होना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और पर दुखे दुखी, किसी को दुखी देखकर हृदय में दुख होना, ये देवी स्वभाव है, ये भक्त का स्वभाव है। सो जीव को तड़पाने से मुझे आनंद। नारद जी ने कहा, तू जानता भी है किसी जीव को मार देना तो पाप है, लेकिन किसी जीव को तड़पा तड़पा कर मारना बहुत बड़ा पाप है। और यदि कोई जीव को तड़पा कर मारता है, मरने के बाद कुंभीपाक नरक में जाता है, वहां पर ऐसी सजा होती। नारद जी ने प्रवचन शुरू किया, और ये नारद जी के प्रभाव में, नारद जी की पवित्रता, उनका प्रवचन, उनकी वाणी, उनका फोर्स सुनता गया और कन्विंस होता गया। साधु संगति का यही तो प्रभाव है। पारस और संत में बड़ो अंतर जान। पारस मणि जो है वो लोहे को स्पर्श होने से केवल सोना बनाती है, लेकिन संत साधु किसी को टच कर देता है ना, तो उसे अपने जैसा ही साधु बना देता है। पारस लोहे को कंचन करे, संत करे आप समान। संत तो अपने जैसा साधु बना देता है। अब नारद के सामने ये भीड़ गया, नारद जी उनको बताने लगे, धीरे धीरे हाँ कन्विंस होने लगा, इसका क्रोध शांत हो गया, सब कुछ कन्विंस। नारद जी ने कहा कि तू एक काम करेगा, मुझे एक चीज देगा, मुझे एक वस्तु चाहिए। इसने कहा, महाराज आज आपने जो बात कही है मुझे बड़ा आनंद आ गया, और इस आपके इस प्रवचन से मैं बहुत खुश हूँ। क्या चाहिए आपको? मेरे घर पे बहुत सारे पशु हैं, अभी भी वैसी चक्कर में मेरे घर में पशु की खाल है, हिरण की खाल है, आपको तो सिंह शेर की खाल है, क्या चाहिए क्या आपको? नारद जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू ये पाप करना बंद कर दे। अब आचार्यों ने तो अपनी टीकाओं में बहुत कुछ लिखा है कि नारद जी ने कहा कि इससे बहुत पाप लगेगा, तू जानता है इस यह पाप करके तू नरक में जाएगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, उस शिकारी ने कहा कि भाई मैं मेरी पत्नी बच्चों के लिए ये सब कर रहा हूं,
बोले मरने के बाद तू नरक में जाएगा तो नरक में क्या तेरी पत्नी तेरे साथ आएगी, तेरे बच्चे तेरे साथ आएंगे? ये सिर खुजाने लगा, यार ये तो मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसे ज्ञान की बात हो उसके जीवन में हो रही थी। बोले तुम यहां खड़े रहो, तुमने लाख रुपए की बात कही है, मैं पत्नी और बच्चों को पूछ कर आता हूं। ये गया दौड़कर अपने घर पर और अपनी पत्नी से कहता है कि देवी ये तुम्हारी साड़ी, लिपस्टिक, मेकअप ये सब लाने के लिए मुझे रात दिन शिकार करना पड़ता है, रात दिन पाप करना पड़ता है, और इसको मरने के बाद मुझे नरक में दंड भुगतना होगा, तो मरने के बाद तुम भी मेरे साथ नरक में चलोगी ना? अब देवी जी ने तो टके से जवाब दे दिया, मैं क्यों आऊं रे? तू मेरे से शादी करके लेकर आया है, ये तेरा धर्म है हमारी सेवा करना, हमारा पालन पोषण करना, मैं क्यों नरक में आऊंगी? तुम्हें जाना है तो जाओ नरक में, मैं कोई नरक में नहीं आने वाली। और इस मृगारी को वैराग्य जो हुआ है कि ओह, जिस पत्नी के लिए मैं रात दिन मेहनत करता था और मरने के बाद नरक में जाऊंगा तो साथ में नहीं चलेगी। चलो पत्नी नहीं, बच्चों को पूछा कि देखो बच्चों, आपके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, पशुओं को मारना पड़ता है, मरने के बाद जब नरक में जाऊंगा तो आप मेरे साथ चलोगे? बच्चे तो उससे भी गरम, बोले जब पालन नहीं कर सकते थे तो पैदा क्यों किया? अब हमको पैदा किया, हमको जन्म दिया, तो अब आप देखो हम कोई नरक वरक में नहीं आने वाले। और इसको जो वैराग्य हुआ है, ये तुरंत घर से निकल गया और दौड़कर नारद मुनि के पास नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज, जीवन में मैंने जो भी किया मैंने सब व्यर्थ किया, और अब मुझे नरक का भय लग रहा है, मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए, मुझे नरक में नहीं जाना है, आप मुझे नरक से बचा लीजिए। नारद जी ने कहा तुझे नरक से बचना है तो सबसे पहले ये धनुष तोड़ दे पहले ये धनुष बाण तोड़ दे, फिर मैं तुझे कहूंगा कि तुझे नरक में जाने से कैसे तू बच पाएगा। उसने धनुष को तोड़ दिया, धनुष बाण सब फेंक दिया। अब बताइए मुझे क्या करना है? अब ध्यान से सुनिए नारद जी क्या कहते हैं। तुलसी जी की महिमा क्या अद्भुत है। नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंड तुलसी रोपिया, तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। बहुत पाप किया था वह व्याघ्र और कहा कि अब मुझे पापों से मुक्त होना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। बताइए अब हम भी इस व्याध से कम नहीं है हमने भी कम पशु पक्षियों को नहीं मारे हैं। वो बेचारा जंगल में मारता था, हम लोग घर बैठकर मारते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा तो हम लोगों ने भी की है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने से पाप तो हम लोगों से भी हुआ है। तब जिसके जीवन में पाप हुआ है उसे पापों से बचने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए नारद जी ने उपाय बताया। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। क्या कहते हैं? नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया। व्याघ्र तुम है ना, नदी के किनारे एक कुटिया बनाओ और उस कुटिया में तार आगे पिंड तुलसी रोपिया।
और उस कुटिया में आगे तुलसी का पौधा रोप दो। बोले फिर क्या करूं? बोले तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन। तुम रोज तुलसी जी की परिक्रमा करो और रोज तुलसी जी का सेवन करो। और क्या? बोले निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। दैट्स इट। रोज तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की सेवा और भगवान के नाम का संकीर्तन करो। उसने कहा पत्नी का क्या करूं? नारद जी ने कहा उसको छोड़ो मत, उसे भी साथ में रखो, तुम दोनों साथ में मिलकर ये सब करो। बोले ठीक है। बोले तो हमारा खाना पीना? बोले इसकी चिंता मत करो, वो सब आ जाएगा। नारद जी ने कहा वो सब हो जाएगा। सो इस प्रकार से इतने बड़े पापी को पापों से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति का ये विधान नारद जी ने बताया। तुलसी की सेवा, तुलसी की परिक्रमा और कृष्ण नाम लो। इसका फल जानोगे? अब इतना कह के नारद मुनि चले गए। इसने पाप करके जो भी धन संपत्ति कमाई थी वो सब ब्राह्मणों को दान कर दी। और फिर नदी किनारे, जैसे नारद जी ने कहा था, एक कुटिया बनाई, तुलसी का पौधा आंगन में लगाया और रोज तुलसी की परिक्रमा और तुलसी का सेवन करते 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 बड़ा पवित्र हो गया। एक दिन नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों मित्र हैं, इसी रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी ने पर्वत मुनि से कहा कि यहाँ मेरा एक शिष्य रहता है। पर्वत मुनि ने कहा इस जंगल में आपका चेला? आपका चेला तो ध्रुव, प्रहलाद, वो सब बड़े बड़े। बोले नहीं, इस जंगल में भी एक चेला अपना रहता है, मिलोगे? बोले हाँ। तो नारद जी और पर्वत मुनि इस नदी किनारे आए कुछ समय के बाद, और दूर से इस व्याघ्र ने देखा गुरु जी आए हैं। अपने गुरु जी को प्रणाम करने के लिए दौड़ कर आया कि मैं तुरंत नारद जी को प्रणाम करूंगा। और जैसे ही आया, प्रणाम करने गया तो नीचे बहुत सारी चींटी, कीड़े मकोड़े, चींटी नीचे देखी। उसने अपना कुर्ता निकाला और कुर्ते से ऐसे चींटियों को हटाया और फिर प्रणाम किया। पर्वत मुनि नारद जी को देखकर कहते हैं ये क्या? बोले नीचे चींटी है, ये इसको चींटी मारना भी मंजूर नहीं है। एक दिन का व्याघ्र जो तड़पा तड़पा कर पशुओं को मारता था, आज नारद को, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए चींटी भी मारने में वो समर्थ नहीं है। यह है तुलसी जी की परिक्रमा, यह है तुलसी जी की सेवा, यह है तुलसी जी के सेवन का पूर्ण फल। हम और आप यदि इस प्रकार से तुलसी जी की सेवा, परिक्रमा और हरिनाम लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण, हमारा भी उद्धार होगा। भक्त लोग प्रतिदिन गाते हैं तुलसी जी की परिक्रमा करने से क्या होता है? कहते हैं यानी कानी च पापानी। हम लोग जो पाप करते हैं, कहाँ यानी और कानी, मतलब हमने इस जन्म में जो पाप किए हैं और पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं। अच्छा, कितने छोटे बड़े? कहते हैं ब्रह्म हत्यादि कानी च। हमने ब्रह्म हत्या तक पाप किए हो। पशु पक्षियों की हत्या भी एक पाप है, लेकिन ब्रह्म हत्या माने गुरु की हत्या, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप। तो ब्रह्म हत्या तक का पाप हमने इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में किया हो, वे सारे पाप तानी तानी प्रणश्यन्ति, वे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। क्या करने से? प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी देवी की हम प्रदक्षिणा करेंगे तो प्रदक्षिणा करते समय जितने कदम हम आगे बढ़ाएंगे, उस कदम पर इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप, इवन ब्रह्म हत्या तक के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। ये है तुलसी जी की महिमा। आज एक पुराण में मैं पढ़ रहा था, जब तुलसी जी का प्राकट्य हुआ तो भगवान विष्णु ने तुलसी जी को अपने हृदय में, अपने चरणों में स्थान दिया, और लक्ष्मी जी ऑलरेडी भगवान के साथ थी। तुलसी जी को पाकर लक्ष्मी जी ने उनको स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार किया, परंतु सरस्वती देवी से सहन नहीं हुआ। सरस्वती देवी क्रोधित हो गई, रुष्ट हो गई। तुलसी महिमा देखिए, बोले मेरे भगवान विष्णु के साथ रहने से सरस्वती को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं रहूंगी, किसी को बुरा लगे ऐसा काम नहीं करूंगी। बहुत सुंदर श्लोक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कहते हैं
जब तुलसी जी ने देखा कि मेरे कारण एक जीव भी परेशान है, सरस्वती को अच्छा नहीं लग रहा, तो अंतर्हितायाम तस्याम, उसी समय तुलसी देवी वहां से चली गई, अंतर्हित हो गई। च गत्वा च तुलसी वनम, कहां वहां से गई? बोले वहां से वे वृंदावन चली गई। लेकिन जैसे ही तुलसी देवी भगवान विष्णु को, कृष्ण को छोड़कर ब्रज में गई, तो हरि संपूज्य, तो भगवान हरि भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रज वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी जी को पुकारने लगे। कैसे? अंत में देखिए, विरहातुरः, भगवान विष्णु बड़े विरह में आतुर होकर, आपने तो यहां तक अब तक ये सुना ना कि गोपियां कृष्ण के विरह में रोने लगी और गोपियां कृष्ण को पुकारती थी। लेकिन कृष्ण किसके विरह में रोते, किसको पुकारते थे? भगवान श्री कृष्ण तुलसी के विरह में आतुर होने लगे, रोने लगे और अनेक श्लोकों में तुलसी को पुकारने लगे। हमारे पास वो समय नहीं है, लेकिन उस पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में ये वर्णन है कि अनेक श्लोकों में भगवान श्री विष्णु ने तुलसी की महिमा को गाई और तुलसी जी को पुकारा। स्कंद पुराण में बहुत सुंदर कहा गया है कि तुलसी ये विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवा। देखिए, वो हाथ, वो कर धन्य है, वो कर पुण्यार्थ है जिनके हाथों से तुलसी जी का चयन होता है। जिनके हाथों से तुलसी जी तोड़ी जाती हैं, तोड़ना शब्द अच्छा नहीं है, रिस्पेक्टेबल शब्द है चयन करना। जिनके हाथों से तुलसी जी का चयन होता है, जो तुलसी को चुनते हैं, स्कंद पुराण कहती है कि वो धन्य है। लेकिन तुलसी जी का चयन कैसे करना चाहिए? तो फिर उसका उत्तर पद्म पुराण में लिखा, अभिन्न पत्राम हरिताम हृद मंजरी संयुक्तम। तुलसी जी का पत्र जो है, तुलसी का एक एक दल न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सब फूलों में बढ़कर मानी जाती है। तुलसी की मंजरी के साथ तुलसी दल का भी रहना अत्यंत आवश्यक माना गया है। कल हमने क्या सुना था 2-3 दिन से कि मंजरी तोड़नी, आज हमने ये घर पर प्रैक्टिकल करके फोटो खींचा है। सो इस प्रकार से मंजरी, तुलसी की मांजर नहीं लेनी चाहिए। तुलसी को कैसे चयन करना चाहिए, ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। ऐसे चयन ना करें, ऐसे चयन करना चाहिए। नीचे तुलसी होनी चाहिए, तुलसी पत्र के साथ मंजरी का चयन होना चाहिए। और कहते हैं कि मंत्रेणा नेन यह कुर्याद गृहीत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। यदि कोई जैसे हमने 2 मंत्र कल दिए थे, वह 2 मंत्र बोलकर इस प्रकार से तुलसी के साथ तुलसी मंजरी का जो चयन करता है, उसको 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है तुलसी जी का चयन करने का। लेकिन पद्म पुराण में और एक बात साथ में लिखी है कि अस्नात्वा तुलसीम छित्वा, बिना स्नान किए यदि कोई तुलसी जी का चयन करता है तो सो पतन कस्तभेवश्च, उसका पतन होगा, उसकी भक्ति का पतन होगा, जो स्नान किए बिना। अस्नात्वा तुलसीम छित्वा। और स याति नरकम घोरम, मरने के बाद वो सीधा घोर नरक में जाएगा। यावद भूत संप्लव, जितना वो बिना स्नान किए तुलसी पत्र तोड़ा है, उतने समय तक वो नरक में वास करेगा। तुलसी का चयन जो है तुलसी आरती करने के बाद करना चाहिए। कुछ बातें प्रैक्टिकल कह दूं। तुलसी आरती करते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। सो तुलसी जी की आरती करने के बाद तुलसी जी का चयन करना चाहिए और केवल ऊपर की मंजरी युक्त पत्ती को का ही चयन करना चाहिए। जो पीली पड़कर गिरने वाली पत्तियां है उसका चयन ना करें और अपनी उंगलियों के अगले भाग के एक बार में एक ही पत्ती चुने, पूरा ढगला ना करें।
बिल्कुल अपनी अपनी उंगली से, रिस्पेक्ट से, और फिर वह तुलसी दल केवल भगवान की सेवा में प्रयोग करें। और एक पॉइंट याद रखने लायक है, केवल प्रातः काल तुलसी दल का चयन करना चाहिए, रात को, शाम को कभी भी तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे शिल प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातें बताई है तुलसी जी के विषय में ध्यान रखने लायक। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी जी का शरीर आध्यात्मिक होता है। यद्यपि वे अनेक पौधों के रूप में प्रकट होती हैं, किंतु वे एक व्यक्ति है, और जहां कहीं भी कृष्ण भक्ति दिखती है वहां चली जाती है। कल हमारी मोनिका माता का प्रश्न था ना कि तुलसी टिकती नहीं है, तो इसका एक उत्तर यह भी प्रभुपाद की दृष्टि से होगा कि उनको भक्ति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि तुलसी वहीं पर जाती है जहां उनको भक्ति दिखाई देती है। और दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जहां भक्ति नहीं दिखाई देती है वहां से तुलसी जी चली जाती हैं। तो ये प्रथम पॉइंट शिल प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल तुलसी देवी को पानी डालना चाहिए और जल डालकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और तुलसी जी की स्तुति करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कहते हैं उत्तम भोजन, फूल, अगरू और घी के दीप से और पूजा सामग्री से तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। ये शिल प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में किसी भक्त के साथ 1-2 पॉइंट डिस्कस किए, किसी भक्त के साथ 1-2, कभी भागवत में कुछ लिख दिया, कभी गीता में कुछ लिख दिया, तो इन सारे पॉइंट का संकलन किया गया है। मैंने पहले ही कहा किसी एक जगह पर ये सारी बातें नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में भक्तों को ये किया है, तो सोचा कि कथा चल रही है तो मैं आपके बीच में बता दूं। फिर आगे कहते हैं तुलसी जी के पौधों की रक्षा पक्षियों तथा कीड़ों से करनी चाहिए। पौधों को भूमि में पलट देना अपराध है। तुलसी के पौधों को भूमि के ऊपर रख देना या उसे बिना आदर के पलटना, ये शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है। फिर आगे कहते हैं जिन स्थानों में भूमि पर लगाए जाने पर तुलसी शीत ऋतु में जीवित न रह सके, वहाँ उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ बहुत ठंड हो तो वहाँ तुलसी के लिए गर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ गर्मी हो वहाँ ठंड की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी जी को आवश्यक मात्रा में ताजी हवा, पानी और धूप प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस घर के बेडरूम में या घर के कमरे में रखो, रोज़ उनको धूप में रखें, ताज़ी हवा में रखें और अच्छा पानी प्रदान करें। तुलसी जी को, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुलसी जी को ठीक से जल न सिंचना भी बहुत बड़ा अपराध है। मतलब जरूरत से कम जल देना भी अपराध है, अधिक जल देना भी अपराध है। इसलिए समतोल मात्रा में तुलसी जी को जल प्रदान करना चाहिए। आगे कहते हैं तुलसी देवी की तो न काटे न छाटे, तुलसी देवी को कभी भी कैंची से नहीं काटना चाहिए और तुलसी पर कभी कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो शिल प्रभुपाद जी ने अपने इन जीवन काल में बताई है। आइए हम आगे रामायण में चलें, एक चक्कर हम रामायण में मारे, किस प्रकार से रामायण में तुलसी जी का वर्णन है। रामायण में आप सब जानते हैं देवी सीता जी को खोजने के लिए हनुमान जी ने बीड़ा उठाया और हनुमान जी रामेश्वर वहाँ से समुद्र को लांघकर लंका में पहुँचे और जैसे ही हनुमान जी लंका में पहुँचे तो बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका के मुख्य गेट से प्रवेश कर रहे थे। बहुत प्रयास किया लेकिन उस लंका के द्वार पर लंकिनी ने पकड़ लिया, तुम नहीं जा सकते। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, माता जी जाने दीजिए ना, राम कार्य के लिए निकला हूं।
बोले नहीं जा सकते। बारंबार निवेदन किया लेकिन वो लंकिनी नहीं मानी। और लंकिनी ने कहा तेरे जैसे हजारों चोर दिन में आते हैं और मैं उसे खा जाती हूं, मेरे मुख का भोजन बन जाते हैं, चोर भाग यहां से। जब इस प्रकार से 2-3 बार कहा तो हनुमान जी को आया क्रोध। बोले सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर बैठा है, तू मुझे चोर कह रही है? साक्षात भगवान की पत्नी को चुरा कर लाया है, तू मुझे चोर कह रही है? और उसी समय हनुमान जी ने वज्र के समान अपनी मुष्टिका बनाई और वह राक्षसी लंकिनी के मस्तक पर जोर से दे मारी और उसे खून की उल्टी हो गई और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरते मरते लंका की उस राक्षसी ने कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देवेहु नयन राम कर दूता। अभी मुझे पता चला कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप राम के दूत हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब हमारे लंकापति रावण को वरदान दिया था और जब वरदान देकर वापस जा रहे थे तो मैंने उनको पूछा था कि ये बंदा मरेगा कब। तब जाते जाते ब्रह्मा जी मुझे कहकर गए थे कि जब तुम्हारे लंका में कोई वानर आएगा और जब वानर तुमको भारी पड़ जाएगा, समझ लेना कि लंका और लंकापति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं समझ गई है आप कौन हो। और आज निश्चित मैंने कोई पुण्य किए होंगे कि हनुमान जी महाराज मुझे आपका दर्शन हुआ। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग धरिय तुला एक अंग, तुलन नाही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। पूरे संसार के सुख को, स्वर्ग के सुख को और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पात्र में रखो और दूसरे पात्रों में सत्संग की आधी घड़ी का सुख रखो, तो तीनों लोकों के सुख से सत्संग की आधी घड़ी का सुख बढ़ जाएगा। और आज हनुमान जी मुझे आपका सत्संग हुआ, मैं तो धन्य हो गई। आप संभल कर अंदर जाइएगा। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी सभी घरों में जाकर देखे कि भाई कहाँ है सीता जी, कहाँ है सीता जी। पहले तो रावण के घर दशानन के घर पर गए, दशानन को सोते हुए देखा। मैं कभी कभी सोचता हूँ हनुमान जी ने दशानन को सोते हुए देखा होगा, वो 10 माथे वाला रावण सोया कैसे होगा? अच्छा चलो सोया तो होगा, लेकिन जब उसको करवट बदलनी होगी तो मतलब वो हमारे वहाँ पुराने जमाने में टीवी के लिए वो टेरेस पर एंटीना लगाते थे और कभी बारिश में वो एंटीना गिर जाते थे ना, ऐसा ही रावण लगता होगा, गिरे हुए एंटीने की तरह। और सबसे बड़ी परेशानी रावण को ये जब सोचने पर ऐसा लगता है होती होगी कि रावण का जब सिर दर्द करता होगा तो मंदोदरी को क्या कहता होगा, नंबर ही रख दिया होगा 1 2 3 4। मंदोदरी आज 5वें नंबर का माथा बहुत दुख रहा है, आज 7वें नंबर का माथा दबाओ। खैर हनुमान जी ने रावण का दर्शन किया लेकिन वहां सीता जी नहीं देखी। अब हनुमान जी बाहर निकले और बाहर निकलकर हनुमान जी खोजने लगे कि कहाँ है देवी सीता, कहाँ है देवी सीता। अब देखिए, अब बहुत सुंदर बात आ रही है, रामायण में वर्णन है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न न बना। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे और उड़ते हुए हनुमान जी ने देखा कि एक ऐसा घर है और उस घर में हरि का मंदिर है। और हरि का मंदिर भी कैसा है, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस घर के मालिक ने अलग से हरि के रहने का ठिकाना, रहने का स्थान और बहुत सुंदर अपने घर में हरि के लिए बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई की है। हमारी तरह खूंटी पे नहीं टांगा है। आजकल बंदे अपना घर बहुत बड़े बड़े, बेडरूम बहुत बड़ा, घर बहुत बड़ा, और जब भगवान को बिठाने की बात आएगी तो दुकान में जाकर कहेंगे सबसे छोटा मंदिर दिखाओ, सबसे छोटा है?
अब अपने लिए बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बाथरूम, बड़े बड़े बेडरूम, लेकिन भगवान के लिए छोटी सी खूंटी पर टांगेंगे। जिसकी कृपा से यह महल मिला है, उस भगवान के लिए सबसे बड़ा कमरा होना चाहिए। देखिए हनुमान जी, यहां पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए क्या देखकर कि इस आदमी ने, पहले तो लंका में हरि का मंदिर, पहले तो यही आश्चर्य था, और इस आदमी ने अपने घर पर मंदिर बनाया तो इतना बड़ा मंदिर। और हनुमान जी के सुख का कोई ठिकाना नहीं रहा जब हनुमान जी ने उस घर में ये चीज देखी। राम युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्षि कपीरा। कपीराय हनुमान जी महाराज देखी हर्षित हो गए, परम प्रसन्न हो गए। क्या देखकर? बोले इसने अपने घर पर बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, और मंदिर के साथ साथ घर के प्रांगण में नव तुलसी का वृंद, तुलसी का बहुत सुंदर पौधा लगाया है। यह देखकर देखी हर्ष कपीराय, यह देखकर हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। मुझे आपसे यही कहना है कि हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, या हनुमान जैसे किसी सिद्ध पुरुष या कोई साधु संत भक्त को प्रसन्न करना है, तो अपने घर पर बहुत सुंदर बड़ा हरि मंदिर होना चाहिए, और साथ ही साथ घर पर तुलसी होनी चाहिए। हनुमान जी समझ गए कि जिसके घर पर इतना बड़ा मंदिर हो, जिसके घर पर तुलसी का पौधा हो, निश्चित वो राम जी का भगत होगा, और मैं समय निकाल कर उनसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि यही सन हठी करहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। साधु से मिलने में मेरे कार्य की हानि कभी नहीं होगी, मैं उससे मिलूंगा। और फिर आप सब जानते ही हैं कि वो घर और किसी का नहीं था, किसका था? विभीषण जी का। और हनुमान जी और विभीषण का मिलन हुआ। सो भक्तों, लंका जैसी लंका में भी विभीषण ने अपने घर पर तुलसी का पौधा रखा था, और हनुमान जी महाराज बड़े परेशान। जब से लंका में प्रवेश किए ना, सब जगह नॉनवेज चल रहा था, पार्टियां चल रही थी, डीजे चल रहा था, सब तमोगुणी काम चल रहे थे। लेकिन हनुमान जी ने जब विभीषण जी के घर पर ये मंदिर और तुलसी का पौधा देखा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी जैसे भक्त प्रसन्न हो गए तो भगवान को तो प्रसन्न होना ही है, ईश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाता है। सो इस प्रकार से रामायण में भी तुलसी जी की बड़ी महिमा है भक्तों। और भगवान और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हमें हमारे स्थान पर तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। और आगे बढ़े तो अब कलयुग में आते हैं। इस कलयुग में कल का इतिहास, एक यवन कुल में बहुत बड़े कृष्ण के भक्त हुए जिसका नाम था हरिदास ठाकुर। और वे हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप करते थे। और हरिदास ठाकुर जिनको मिलते थे, जहां जाते थे, उनके प्रभाव से लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता, और उनको जो मिलते वो कृष्ण भक्त बन जाते। एक दिन वहां के मुस्लिम कार्यकर्ता को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसका नाम था रामचंद्र खान। ये भी हिंदू था लेकिन ये मुस्लिम हो चुका था, इसलिए रामचंद्र खान। तो ये खान साहब को अच्छा नहीं लगा। बोले हमारे जितने भी खान साहब हैं, ये हरिदास ठाकुर को देखकर सब डिवोटी बन रहे हैं, कृष्ण के भक्त हो रहे हैं, इसका कुछ करना चाहिए। बोले इसका यदि नाम बिगड़ जाए तो लोग इनको फॉलो करना छोड़ देंगे। क्या करे? रामचंद्र खान ने वहां उस एरिया में सबसे बड़ी वेश्या को बुलाया, उसका नाम भी लिखा है हीराबाई, और उस नृत्यांगना को कहा कि कैसे भी करके हरिदास की पवित्रता को भंग करना है, और फिर समाज में उसका बदनाम करना है ताकि लोग उनको फॉलो करना छोड़ दें। उस हीराबाई ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे 3 दिन चाहिए।
तीसरे दिन तुम्हारा हरिदास हरिदास नहीं रहेगा, हीरादास बन जाएगा। मुझे 3 दिन दीजिए। बोले कोई बात नहीं, 3 दिन दिया। तुम्हें जितना धन चाहिए हम देंगे, लेकिन उसकी पवित्रता को भंग करो। अब वो हीराबाई नाम की नृत्यांगना हरिदास ठाकुर एक कुटिया में रहते थे, और कुटिया के प्रांगण में एक तुलसी का पौधा था, और रोज उस तुलसी के पौधे के नीचे चरणों में बैठकर हरिनाम जाप करते। और उसी समय सुबह सुबह ये हीराबाई आई और कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है। हरिदास ठाकुर ने कहा, हरिदास कहे तोमा करीव अंगीकार। देखो तुम्हारी जो इच्छा है ना मैं पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा, लेकिन संख्या नाम समाप्ति यावत ना है आमार। लेकिन मेरा एक नियम है कि 3 लाख नाम जप करके ही मैं कोई अन्य काम करता हूं। तो तुम वेट करो, मेरा 3 लाख नाम जप हो जाएगा तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अब हरिदास ठाकुर तुलसी के पौधे के चरणों में बैठकर हरिनाम जप कर रहे थे। अब ये वहीं पर बैठ गई। तुलसी के ताके वेश्या नमस्कार करी। हरिदास ठाकुर की तरह वो भी जाने अनजाने में उस वेश्या ने, नृत्यांगना ने नमस्कार किया, और तुलसी द्वारे बसी नाम शूने बोले हरि हरि, और वो भी हरिदास के साथ हरि हरि बोलने लगी। अब इसको तो 3 लाख नाम जब कंप्लीट, हमारी तरह थोड़ी थे 5 मिनट में अच्युतम केशवम, इसको तो 3 लाख नाम जप करने में 22 घंटा लगता था। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7। अब ये वेश्या को बोरिंग होने लगा कि बोले ये तो आज तो ये इसका खत्म नहीं होने वाला, मैं कल आऊंगी। वो नृत्यांगना घर पर चली गई। दूसरे दिन आई, कहा कि मेरी इच्छा पूर्ण करो। बोले अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा नियम है 3 लाख नाम जप के बाद। बोले तुम बैठो। फिर से तुलसी को प्रणाम करके तुलसी पौधे के पास बैठ गई, और ये हरे कृष्ण महामंत्र आज भी मेल नहीं पड़ा। घर पर चली गई। तीसरे दिन बोले अब तो डट कर रहूंगी। तीसरे दिन आई, हरिदास ठाकुर ने कहा बैठो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु मेरे नाम जब कंप्लीट होने दो। अब आज तो ये नृत्यांगना बैठी, और तीसरे दिन 22 घंटा नाम जप करने के बाद जब हरिदास ठाकुर की आंखें खुली, तो जो नृत्यांगना हरिदास ठाकुर की पवित्रता भंग करने आई थी, वो रामचंद्र खान पूरे गांव को बुलाकर खड़ा था कि अभी देखना ये तुम जिसको साधु मानते हो वो कितना पवित्र आदमी है। और जो नृत्यांगना हरिदास ठाकुर की पवित्रता भंग करने आई थी, हरिदास की जब आंखें खुली तो वह नृत्यांगना हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी कि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी, मुझे क्षमा कर देना। इतनी बड़ी नृत्यांगना, जीवन भर उसने पाप किया, न जाने कई सारे पुरुषों की पवित्रता को भंग किया, लेकिन आज तुलसी के आश्रय में बैठने से इनके हृदय में न जाने पवित्रता आ गई और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे पवित्र होने का मार्ग दिखाओ। तब हरिदास ठाकुर उनको क्या कहते हैं? निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवना, निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवना, क्योंकि अचिरात पावे तुमी कृष्णेर चरण, अचिरात पावे तुमी कृष्णेर चरण। निरंतर नाम लवो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुमी कृष्णेर चरण। तुम कृष्ण का नाम लो और तुलसी का सेवन करो। देखिए इतनी बड़ी नृत्यांगना को हरिदास ठाकुर ने यही कहा कि तुलसी सेवन करो। तुलसी सेवन से क्या होगा? अचिरात माने तुरंत, इमीडिएट, कृष्णेर चरण, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। यह है कृष्ण के चरणों की महिमा, यह है तुलसी सेवन की महिमा। भक्तों, विष्णु धर्मोत्तर नाम के पुराण में
तुलसी की महिमा तोड़ दे इसी लिखी। ये अंतिम अब पूर्णाहुति का समय आ रहा है। तुलसी की अद्भुत महिमा, अद्भुत। विष्णु धर्मोत्तर में लिखते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च। मात्र तुलसी का पत्र कोई हाथ में लेता है और थोड़ा सा जल लेकर भगवान कृष्ण या विष्णु के चरणों में चढ़ाता है, इतना और कुछ नहीं करना है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वाह, इतना केवल कर दे तुलसी पत्र और जल भगवान को दे दे तो क्या होगा? विक्रीणीते स्वयं आत्मन, भगवान स्वयं उस भक्त के हाथों में बिक जाएंगे। केवल तुलसी पत्र कोई भगवान को देता है ना, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं कि इसने मुझे तुलसी दी है, अब इसको देने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं अपने आप को ही उनको दे दूंगा। विक्रीणीते स्वयं आत्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। ये वही मंत्र है भक्तों, ये वही महिमा है जिस मंत्र के बलबूते पर अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को धरती पर प्रकट किया था। महाप्रभु धरती पर तुलसी की कृपा से ही आए हैं। ये तुलसी देवी ने ही महाप्रभु को धरती पर लाने में मजबूर कर दिया। आज से 550 वर्ष पूर्व हमारे देश की परिस्थिति बड़ी गंभीर थी। पश्चिम बंगाल विद्या का गढ़ माना जाता था। वेद तो थे, वेदों को पढ़ने वाले भी बहुत थे, लेकिन वेदों के मंत्रों का गलत इस्तेमाल करके पशु बलि, नर बलि, जीव हिंसा, पशु हिंसा हो रही थी। और यवनों का साम्राज्य एक और बढ़ रहा था, और दूसरी ओर जो हिंदू सनातन धर्मी थे वो वेदों का गलत अर्थ लेकर पापों में उलझ रहे थे। और उस समय एक आदमी श्री अद्वैत आचार्य इस धरती पर थे, और हरिदास ठाकुर विचरण करते हुए अद्वैत आचार्य के पास आए। और उस समय अद्वैत आचार्य बड़े दुखी होते थे कि अब भगवान को इस धरती पर आना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या हुआ? अद्वैत आचार्य भगवान शालिग्राम को तुलसी दल अर्पण करते, जल अर्पण करते और हुंकार करते, प्रभु तुलसी दल से आप अपने आप को बेच देते हो। जब आज संसार में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है तो आप क्यों प्रकट नहीं होते? अद्वैत आचार्य आज डट कर बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा। और यह मंत्र बोलने लगे, तुलसी दल मात्र जनेन चुलुकेन च। और तुलसी दल शालिग्राम को चढ़ाते गए, मंत्र बोलते गए, चढ़ाते गए। शांतिपुर में गंगा के तट पर बैठकर ये तुलसी दल चढ़ा रहे थे। अचानक गंगा में लहर आई और सारे तुलसी गंगा में चले गए। अब गंगा जिस दिशा में, अब गंगा जो है ना गंगा सागर की ओर बहती है, लेकिन अद्वैत आचार्य ने जितने तुलसी पत्र चढ़ाए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। अब नदी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में जाने चाहिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। अद्वैत आचार्य समझ गए कि निश्चित कुछ आज विशेष होने वाला है। अद्वैत आचार्य भी उस तुलसी के गंगा में कूद गए और वो भी विपरीत दिशा में तुलसी के पीछे पीछे जाने लगे। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को कहते, अरे बाहर निकलो, डूब जाओगे, बाहर निकलो। हरिदास ठाकुर उस गंगा के किनारे किनारे चलने लगे, अद्वैत आचार्य गंगा के बीच में तुलसी के पीछे पीछे चलने लगे। और शांतिपुर से ये तुलसी विपरीत दिशा में चलते बहते नवद्वीप में पहुंचे। और नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र की पत्नी माता शची देवी गर्भवती थी और वे आज स्नान करने के लिए आई थी। ये सारे तुलसी दल उस शची माता के आजू बाजू में लग गए। और अद्वैत आचार्य समझ गए कि इस गर्भवती महिला के पेट में ही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। अद्वैत आचार्य शची माता को प्रणाम करने लगे, उनकी परिक्रमा करने लगे। और फिर आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास पूर्णिमा और संध्या को लगभग 7 बजे स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। सो महाप्रभु को प्रकटाने के पीछे भी ये तुलसी दल ही कारण बना था भक्तों।
सो तुलसी जी की अनंत परिसीम महिमा है। हम रोज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित वृंदाष्टकम का पाठ किए। आज 7वां दिन है और आज पूर्णाहुति के समय पर वृंदाष्टकम का यह अंतिम श्लोक लेकर तुलसी देवी को प्रार्थना करते हुए हम भी अपनी वाणी को विराम करेंगे। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये शीताब्श्च कामा दितरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाव में श्री वृंदा देवी तुलसी देवी को यही प्रार्थना है कि हे तुलसी महारानी, भक्तियां विहीना, हमारा जीवन भक्ति से विहीन है। मैं मेरी बात करूं, लाल गोविंद दास बोल रहा है कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, व्यासपीठ के ऊपर बैठकर भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यदि अपने गिरबान में जाकर देखें तो जीवन भक्तिया विहीना, भक्ति से विहीन है हमारा जीवन। एक तो जीवन में भक्ति नहीं है और दूसरी ओर अपराध लक्ष्य, लाखों लाखों अपराध कर रहे हैं हम, लाखों अपराध हो रहे हैं। तो जीवन भक्ति से विहीन और लाखों लाखों अपराध हो रहे हैं। शीताब्श कामादि तरंग मध्य, और काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य रूपी समुद्र के मध्य में फंस चुके हैं। शीताब्श कामादि तरंग, समुद्र की इस तरंग में, कौन सी तरंग में? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि की तरंग के मझधार में फंस चुके हैं। तो इस दोष रूपी सागर में फंसे हैं, भक्ति से विहीन हैं और लाखों लाख अपराध कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें बचाने वाली, हमारा उद्धार करने वाली हे कृपामयी, हे तुलसी देवी, हे वृंदे देवी, एकमात्र आप हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे तुलसी देवी वृंदे देवी, मैं किसकी शरण में जाऊं? वैसे हम लोग कहते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा के पास जाओ, लेकिन राधा भी कहां है? भक्तों, इस दुनिया में तुलसी की महिमा देखिए, राधा और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जीवंत तत्व यदि कोई है तो एकमात्र तुलसी है। बाकी सबके फोटो है, बाकी सब मूर्ति के रूप में है। जीवंत यदि कोई हमारे पास है तो वह है तुलसी महारानी। जो तुलसी देवी ही हमें राधा और कृष्ण की प्राप्ति करा सकती है, राधा कृष्ण की सेवा और लीला में उपस्थित करा सकती है। मैं बारंबार इस कथा में श्लोकों को गाया, बोला। मैं जीवन में भी श्लोकों को बहुत, क्योंकि ये मेरे लायक है। भक्तिया विहीना अपराध लक्ष्य शीताब्श कामादि तरंग मध्य। अब एकमात्र सहारा है कृपामयी त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे वृंदे देवी, हे कृपामयी, मैं आपके शरण में हूँ। नमस्ते चरणारविंद, मुझे यहाँ से तार दीजिए, यहाँ से मेरा उद्धार कर दीजिए। इस भाव से इस कथा की पूर्णाहुति की ओर हम आगे बढ़ें। तो आप सभी भक्तों ने, वैसे कहने के लायक तो मैंने पहले ही कहा, तुलसी उपनिषद है, अनंत अनंत बातें हैं, आप सब जानते ही, अपने जीवन में इसे उतारते ही हैं। लेकिन फिर भी आप सब भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे शर्मा परिवार को, दिनेश जी, शैला जी, गुलशन जी, अलका जी, श्यामानंद प्रभु। लेकिन श्यामानंद प्रभु, माधवी माता रात दिन मेहनत परिश्रम करते। उनके जीवन का एक ही तो लक्ष्य है कि यह कृष्ण भक्ति
अनेकों अनेकों लोगों को प्राप्त हो। सो आपका भूरी भूरी धन्यवाद। आपका पूरा परिवार भगवत भक्ति और सेवा में लगा है। भगवान आपको आपके बच्चों को शक्ति प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। और विशेष प्रार्थना करेंगे, हाल ही जिसका निधन हुआ फूल जैसे बालक सत्यम शर्मा को, भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी सद्गति हो, और वे जहाँ भी हो भगवान उनको अपनी शरण प्रदान करें, सत्यम को अपनी शरण में रखें। और अर्चा सूरी माता के लिए भी प्रार्थना करते हुए, वृंदा देवी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, अपराधों की क्षमा मांगते हुए, आइए इस ऑस्ट्रेलिया सिडनी की व्यासपीठ से 316वीं भागवत कथा का विराम जय जयकार के साथ करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।